नो कांटेक्ट में है। चलिए चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। रिग्रेट एंड लर्निंग। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं। जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने क्या गलतियाँ करी हैं इस कनेक्शन में। उसके अलावा उनको रिग्रेट है इस चीज़ का कि मैंने ये गलतियाँ करी कैसे। और डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। किस चीज़ का रिग्रेट है उनको और आने वाला समय क्या होने वाला है, उनके थॉट्स क्या है, उनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड। सो आर्कएंजल गैब्रियल, शो मी वन कार्ड। आई एम यूजिंग द रेडर-वेट टैरो डेक। आर्कएंजल गैब्रियल, शो मी वन कार्ड। मुझे लर्निंग को क्लैरिफाई करिए। मेरे व्यूअर के जो पर्सन नो कॉन्टैक्ट में है, लर्निंग क्या कर रहे हैं वो? व्हाई इज इट लर्निंग इन देयर? क्या सीख रहे हैं वो? Clarify the moon, the hanged man. Clarify the hanged man. Clarify the moon. मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि दे वांट टू रिकनसाइल विद यू और आप बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। कहीं ना कहीं उनको आपको लेके हो सकता है कि उनको फीलिंग्स के बारे में क्लैरिटी नहीं थी, उनको क्लैरिटी नहीं थी कि वो चाहते क्या हैं बेसिकली। ये लर्निंग का कार्य बता रहा है कि ये जो समय है जब वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उनको ये सब चीज़ों का एहसास हुआ है। एक नया नज़रिया उनको मिला है कि भाई आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं, ये कनेक्शन उनके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है और उनको कितने इमोशंस हैं आपके लिए। वो जब आपसे अलग हैं तब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। हो सकता है कि वो काफ़ी समय से मतलब चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज रहे हो, या हो सकता है कि उनको क्लैरिटी नहीं थी कि उनको आगे करना क्या है। मे बी कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि वो कमिटमेंट नहीं दे रहे, दे आर नॉट मूविंग द कनेक्शन, क्योंकि उसको क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट ने। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं उसमें उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, आपके कनेक्शन की क्या अहमियत है और वो आपके लिए क्या चाहते हैं आगे जाके। इस कनेक्शन को लेके मुझे लग रहा है कि वो कमिटमेंट लेना चाहते हैं। अगर तो कमिटमेंट था लेकिन नेक्स्ट लेवल नहीं चाहते, शादी के लिए रोक टोक थी, शादी करना चाहते हैं आपसे, दिस इज गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। मतलब हेरोफेंट इज ऑलवेज गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। ग्रेजुएटिंग मतलब अगर डेटिंग कर रहे हैं तो रिलेशनशिप में, अगर रिलेशनशिप था तो एंगेजमेंट तक या फैमिली को इन्वॉल्व करने की बात, मतलब नेक्स्ट लेवल। अगर आप सिर्फ एक दूसरे को लाइक करते थे लेकिन आगे नहीं जा रही थी चीज़ें, तो वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या डेटिंग करना चाहते हैं। सो एक तरीके से ये जो समय हो रहा है जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उनको ये समझ में आ रहा है कि वो चाहते क्या है। लेट्स क्लैरिफाई दिस फ्रॉम अ डिफरेंट डेक ऑल्सो। आई एम यूजिंग दिस ओरेकल्स कार्ड डेक। लर्निंग को क्लैरिफाई करिए। मेरे व्यूअर के पार्टनर जो अभी लर्निंग की एनर्जी में है वो क्या लर्न करे इस कनेक्शन को लेके, या मेरे व्यूअर को लेके। स्टॉर्म वार्निंग। गॉडेस ऑफ द मून। गॉडेस ऑफ द मून बेसिकली इज अगेन मून कार्ड। कन्फ्यूजन था उनको, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है। स्टॉर्म वार्निंग को क्लैरिफाई करेंगे। एक्शन। मुझे लगता है कि झटका लगा है। टावर कार्ड है, झटका लगा है। उनको ये रियलाइज हो गया है कि उनके लिए आप बहुत मैटर करते हो और उनको आपकी तरफ कोई एक्शन लेना है। वहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड था, विच आई फील दे वांट टू कमिट टू यू। तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये लग रहा है कि उनको ये रियलाइज हो रहा है कि भैया ये तो इम्पॉर्टेंट है, इसको हम मिस नहीं कर सकते, अब टाइम आ चुका है कि हम एक्शन लें। मुझे लगता है बहुत सारे लोग आप बहुत जल्दी ही नो कम्युनिकेशन में से निकल जाएंगे। आगे जो केवल मैं एक और डेक से चेक करना चाहती हूँ। लर्निंग के कार्ड को मुझे और फर्दर क्लैरिफाई करिए। क्या सीखा है उन्होंने? व्हाट डू यू मीन? क्या सीख रहे हैं या क्या सीखा है, समझाइए मुझे आगे। मुझे लगता है कि कहीं आपके पर्सन बहुत समय से मतलब जैसे हैंग्ड मैन की एनर्जी थी, राइट? और या तो फिर ऐसा था कि भाई मून की एनर्जी, मतलब आपको ना ऑन एंड ऑफ लगता था, आपको कन्फ्यूजन था। मून की एनर्जी कन्फ्यूजन भी होती है क्योंकि वो क्लियर नहीं थे अपने इमोशंस को लेके, अपने इंटेंशंस को लेके, तो आपको वो क्लैरिटी दे नहीं पा रहे थे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेप बैक से उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि भैया मैं अपनी फीलिंग्स को दबा के रख रहा था,
बट अब मैं अपनी फीलिंग्स पे एक्ट करने वाला हूँ। एक्शन का कार्ड आया था, राइट? तो अब वो होल्ड बैक नहीं करना चाह रहे हैं। ये कार्ड क्या कहता है? आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने अपने आप को उतना खुल के एक्सप्रेस नहीं किया जितना उनको करना था। उनको ये भी रियलाइज हुआ है कि आप दोनों के बीच में एक सोल टाई है। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। सेल्फ लव की एनर्जी में है हालांकि अभी वो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें उनको रियलाइज हुई हैं। लर्निंग को क्लैरिफाई करिए फर्दर। उन्होंने सोचा नहीं था कि चीज़ें ऐसे बिगड़ जाएंगी आप दोनों के बीच में, उनके सही समय पे सही चीज़ें नहीं करने की वजह से। मुझे ये लग रहा है यहाँ पर अगर ये चीज़ आपके साथ अभी रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कर दीजिए। 11-11 रीयूनियन करके कीजिएगा। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यू गाइस आर गोइंग टू बी कमिंग इन कम्युनिकेशन बहुत जल्दी। मैं अब रिग्रेट की एनर्जी को चेक करना चाहती हूँ कि रिग्रेट इनको किस चीज़ का है। सो लेट्स बिगिन विद दी रेड वेट। मुझे रिग्रेट की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। विल चेक देयर थॉट्स ऑल्सो आफ्टर दिस। रिग्रेट की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। उनको रिग्रेट ये है कि उन्होंने आपको सही समय पे या एक तो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, या फिर दे वर नॉट सॉलिड। उनको रिग्रेट है कि उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस करी इस कनेक्शन को आगे लेके जाने की। उनको रिग्रेट है कि उन्होंने आपको सही समय पे दे डिड नॉट कमिट टू यू। मुझे लग रहा है कि उनकी कंफ्यूजन की वजह से, उनके इनएक्शन की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आप दोनों के बीच में। उनको ये रियलाइज हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं। उनको रिग्रेट है कि सारी चीज़ें इस तरह से हो गई। डेथ को क्लैरिफाई करिए। कहीं ना कहीं वो उनके इनडिसीजन की वजह से, उनके फ्लक्चुएटिंग जो उनकी एनर्जीज थी कि कभी हाँ कभी ना, हॉट एंड कोल्ड रहा होगा बहुत सारे लोगों के लिए कि आपको समझ में ही नहीं आता था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, वो चाहते क्या हैं। और इसी वजह से उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपको मिक्स सिग्नल्स दिए हैं और इस वजह से आज आप दोनों नो कॉन्टैक्ट और नो कम्युनिकेशन में चल रहे हैं। सो दे रियलाइज दिस मिस्टेक दैट दे मेड। मैं इस वाली डेक से चेक करना चाहूँगी क्या रिग्रेट है मेरे, सुन लीजिए आके जरूर, क्या रिग्रेट है मेरे व्यूअर के पर्सन को इस कनेक्शन को लेके, या मेरे व्यूअर को लेके क्या रिग्रेट है। वाई रिग्रेट एनर्जी इज यू। ओके, आई एम टेकिंग दिस डिसीट। उनको रिग्रेट है अगर आपको उन्होंने कोई चीज़ें मिसगाइड करी हैं, कुछ झूठ बोला है, कुछ छुपाया है आपसे। उनको रिग्रेट भी ये है कि पेशेंट, मतलब उन्होंने एक्ट नहीं किया जब उनको करना था। इस पेंटिकल्स का कार्ड था विच इज़ ऑल्सो, हाँ मुझे लग रहा है कि दे वर वेरी स्लो टू कमिट टू यू, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया। अभी वापस से बॉटम डेक एनर्जी, ये कार्ड रिवर्स था। मैं ये बोलूँगी कि उनको रिग्रेट है कि उन्होंने एक्शन नहीं लिया जब उनको लेना था। मैं डिसीट की एनर्जी को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि क्या डिसीट है यहाँ पे। सेकंड चक्र, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उन्होंने ना अपने ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं बयां किए और शायद सिर्फ पैशन या अट्रैक्शन को बयां करा है उन्होंने। आई लाइक टू क्लैरिफाई दिस विद वेट। मुझे ये रिग्रेट डिसीट की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। व्हाट इज़ दिस। अगर उन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, चीज़ें छुपाई है, हो सकता है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स खुद की छुपाई है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा ओके मुझे लगता है कि उन्होंने लोगों की बात सुनी है। डिसीट मुझे इसलिए लग रहा है कि हो सकता है कि उनको अब ये समझ में आ रहा है कि जिन लोगों की बातें वो सुन रहे थे और आपकी तरफ जो उनको एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं ले रहे थे, जिन लोगों की बातों में आके दे हैव डन अ वेरी बिग मिस्टेक, कि उनको रियलाइज हो रहा है। मुझे वर्ल्ड कार्ड कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का लग रहा है। डिसीट का कार्ड इसलिए मुझे लगता है कि अब उनको ये रियलाइज हो रहा है कि जिन लोगों पे भरोसा किया था वो एक्चुअली उनको गुमराह कर रहे थे। डिसीट इज लाइक डिसीव कर रहे थे। देखिए वो अपने दिमाग में अटके हुए थे, उन्होंने ब्लाइंड फोल्डेडली गलत लोगों पे भरोसा किया है उनकी फियर और एंजाइटीज़ को लेके, और इस वजह से जिन लोगों पे उन्होंने भरोसा किया। डिसीट का कार्ड देखिए क्लैरिफाई हो रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से, धोखे का कार्ड है ये। इफ इट वॉज नॉट फॉर द वर्ल्ड कार्ड मैं समझती कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोगों की बातों में आके उन्होंने आपको धोखा दिया है और फाइनली उनको भी धोखा ही मिला। उनको ये रियलाइज हुआ कि जिन लोगों की बातें वो सुन रहे थे, जो फ्रेंड फैमिली या जो भी लोग थे दूसरे जो इंटरफेयर कर रहे थे, उन लोगों ने उनको धोखा ही दिया है। अभी उनको रियलाइज हो चुका है। सॉरी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको उनकी गलतियों का एहसास हो गया है
और उनको ये भी रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया कर दिया। पेशेंस का कार्ड वैसे तो इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, उन्होंने लोगों की बातों में आके आपको कमिटमेंट नहीं दिया, चीज़ों को आगे नहीं लेके गए, या आपसे चीज़ें छुपाई, या हो सकता है कि आपको धोखा दिया दूसरे लोगों की बातों में आके, और फाइनली उनको वही मिला जो उन्होंने आपके साथ किया। सो दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग टू देम। मैं दूसरे डेक से भी चेक करूँगी कि रिग्रेट किस चीज़ का है। आगे जगह पर मुझे बताइए, यहाँ पर रिग्रेट के कार्ड को क्लैरिफाई करिए, किस चीज़ का रिग्रेट है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा ना कि एस ऑफ पेंटिकल्स उन्होंने बहुत ज़्यादा समय लगा दिया चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए। आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। एक्शन का कार्ड रिवर्स था। देखिए, मतलब उनको जब आपकी तरफ कदम उठाने थे, जब एक्शन लेना था, तब उन्होंने एक्शन नहीं लिया, और इसी वजह से अब उनको रिग्रेट हो रहा है। और अभी टाइम देखिए, आई लव इट व्हेन द एनर्जी इज 100% एक्यूरेट। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। और पेशेंस का कार्ड, मैंने नहीं बोला था उनको रिग्रेट है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त लगा दिया, उनको ये स्ट्रेस हो रहा है कि कहीं बहुत ज़्यादा वक्त तो ज़ाया नहीं हो गया। सो दिस इज़ द रिग्रेट एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस। चलिए उनकी तरफ से थॉट्स चेक कर लेते, क्या है उनके थॉट्स। एंड बिफोर वी एंड वी विल ऑल्सो सी दैट कि मुझे लगता है कम्युनिकेशन आ रहा है, तो नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेंगे बिफोर वी जस्ट लीव एवरीथिंग। एंड देन कब तक आएगा वो भी चेक कर लेंगे। आगे जो गिब्री मुझे बताइए, अगर मेरे व्यूअर के पर्सन बिना किसी फियर एंड फिल्टर के कुछ बोल पाते तो क्या बोलते? शो मी वन का देते। So many cards are there, not taking so many cards. Enough? Okay. Why do I feel so lost? मून का कार्ड था, डबल जगह पे आया था। मुझे लग रहा है कि दिस शोज दैट कि वो बहुत कंफ्यूज थे। फियर्स भी हो सकते, मून इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग फियर। एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फियर। मतलब एक तरीके से जो भी उनके ख्याल थे वो उनको डरा रहे थे, दे वर फीलिंग इनसिक्योर, लेकिन वो रियल नहीं थे। इट हर्ट सो मच। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दर्द में है अभी, बहुत पेन में है अभी। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। हालांकि उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, उनको टेंशन हो रही है कि कहीं बहुत लेट नहीं हो गया, लेकिन वो भी आपसे बात नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं दे आर नॉट इन अ गुड प्लेस। आई कांट मेक अ डिसीजन। मून का कार्ड था, डबल दफा। मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन अभी भी उनके दिमाग में है। यहाँ पर उनको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि आपकी तरफ कैसे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिजर्व बेटर। वो ये कह रहे हैं कि जैसे वो थे वो वैसे नहीं रहना चाहते, आपके लिए बेहतर होना चाहते हैं, बिकॉज आप बेहतर डिजर्व करते हो। द पैशन इज टू मच। पैशन का कार्ड भी था, सो आई फील, मुझे लगता है सेकंड चक्र का कार्ड आया था। आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर 100% एक्यूरेट। आई एम अफ्रेड टू लूज यू। मिस्ड अपॉर्चुनिटी का कार्ड था, टाइम का कार्ड था। देखिए, आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर 100% एक्यूरेट। आई एम स्टक इन द विजन ऑफ अस टुगेदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी आपसे मतलब आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, हर एक के लिए अलग अलग टाइम होगा, लेकिन अभी भी वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अभी भी वो, अगर आप सोचते हैं कि वो मूव ऑन हो चुके हैं, आई डोंट थिंक सो। वाई डू आई फील दिस वे? चेक करना चाहती हूँ आपके कनेक्शन का सच क्या है। लेट मी जस्ट चेक इट फ्रॉम माय माइंड। अभी जो गिब्री मुझे बताइए, मेरे व्यूअर जो अपने पार्टनर के साथ में नो कांटेक्ट में है, इस कनेक्शन का सच क्या है मुझे बताइए। इज इट लाइक अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज इट? ट्विन फ्लेम है, क्या है इस कनेक्शन का? जो भी है इसका सच बताइए मुझे। मुझे लगता है, देखिए, पैशन का कार्ड आया था, राइट? सेकंड चक्र का कार्ड आया था, डिसीट का कार्ड आया था। हो सकता है कि आपके पर्सन ने किसी और पर्सन के साथ में मिलके आपको चीट किया हो। चीटिंग का कार्ड तो था ही, खैर मैंने बोला थर्ड पर्सन भी हो सकता है। सेक्सुअल एडिक्शन का कार्ड है। हो सकता है आपके पर्सन को, नॉट फॉर एवरीबडी बट फॉर फ्यू ऑफ यू, योर पर्सन हैड सेक्सुअल एडिक्शन। सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिजर्व। मुझे लगता है कि वन ऑफ यू, हो सकता है आप जो डिजर्व करते हैं, जैसा पार्टनर डिजर्व करते हैं, उससे कम अच्छे पार्टनर के साथ सेटल हो रहे हैं। मतलब जैसे वो भी कार्ड आया था कि यू डिजर्व बेटर, मतलब आपके पर्सन ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनको आपके लिए सही होना पड़ेगा। वो आपके लिए मतलब अभी उतने सही नहीं है जितने आप डिजर्व करते हैं।
एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल, मुझे ये आपके पार्टनर की एनर्जी लगती है। क्यों, मैं बताती हूँ। जिन लोगों को एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल होती है उनको वैलिडेशन बार बार चाहिए होता है। कई बार मुझे लगता है कि उन्होंने अगर आप पे चीट किया तो हो सकता है कि दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर ओन फियर्स। दैट इज़ अ वेरी हाई चांस दैट बिकॉज ऑफ द फियर्स दे हैव डन दिस। मतलब एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल में इंसान को वैलिडेशन बार बार चाहिए, इनसिक्योरिटीज फील होती हैं उनको। अगर वो आपको देखे ना तो उनको अच्छा नहीं लगता, आपसे बात ना करे तो दे फील इनसिक्योर। उसकी वजह से हो सकता है फियर में आके उन्होंने आपसे चीटिंग करी हो। दैट इज नॉट अ जस्टिफिकेशन दो। सेपरेशन तो आप दोनों के बीच में चल ही रहा है, देयर इज नो कॉन्टैक्ट गोइंग ऑन राइट नाउ। अबेंडनमेंट फियर, मैंने बोला ना कि उनको देखिए, एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है, अबेंडनमेंट फियर है, उसी वजह से मुझे लगता है कि दे हैव चीटेड ऑन यू। और मुझे लगता है कि उनको कमिटमेंट फोबिया भी हो सकता है, या हो सकता है कि वो आपके पास आते हैं और फिर वो बहुत ओवरवेल्म फील करते हैं एंड देन दे विदड्रॉ। कोडिपेंडेंट और अनहेल्दी रिलायंस, ब्लरिंग बाउंड्रीज, इंटेंस फियर ऑफ रिजेक्शन। आई थिंक if you guys want a personal reading, please connect with me. But at the end of the day, both of you love each other. True love का कार्ड आया है. So the truth of this connection is this is true love. And there are delays which are external. मुझे ऐसा लग रहा है कि there are external factors which are coming in between the two of you. मुझे लगता है आप लोगों की, देखिए डिसीट का कार्ड था, थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस तो है ही है इस कनेक्शन में, ईवल आई और ब्लैक मैजिक है। इफ यू लाइक टू नो कि ब्लैक मैजिक को कैसे रिमूव करना है, आई थिंक ऑलरेडी पोस्टेड वन वीडियो ऑन माई इंस्टाग्राम, हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ईवल आई। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कहीं आपका रूट चक्रा तो वीक नहीं है, उसकी वजह से भी ईवल आई बार बार लग सकता है, या ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हावी हो सकता है। इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट, प्लीज़ कमेंट विद evil eye on this particular video. I will share you the link of the video. One is on YouTube and one is on Instagram. Okay, अभी उनके messages हमने check किए. I want to see what will be their next action. आगे जो गिफ्ट मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के पर्सन की नेक्स्ट सेक्शन क्या होगी मेरे व्यूअर के लिए। शो मी वन कार्ड एट अ टाइम. What will be the next section of my viewers person on them about them? मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 से 6 महीने में मुझे मूवमेंट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है बहुत मेजर। मुझे लग रहा है अभी भी दे आर स्टक, मतलब क्लोज ऑफ रहने वाले हैं, अभी भी वो एम्परर की तरह ही लॉजिकली बिहेव करने वाले हैं। मतलब इमोशनल होंगे लेकिन उसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स इज एन इमोशनल पर्सन बट क्वींस नेवर एक्ट। सो या देखा, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई लव इट व्हेन एनर्जीज आर 100% एक्यूरेट। बट हालांकि मैं फिर भी एक एडवाइस कार्ड पुल करना चाहूँगी आपके लिए। आई वांट टू नो व्हाट इज द एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। आखिर जो गिवन, व्हाट इज द एडवाइस कार्ड फॉर माय, व्हाट इज एडवाइस फॉर माय व्यूअर विद रिगार्ड्स टू दिस रिलेशनशिप। टेक अ वेकेशन। आप लोगों को एक ब्रेक देने की ज़रूरत है। मतलब मुझे लगता है, हो सकता है कि आपके लिए भी एक सेपरेशन बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग हो या बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला रहा हो। आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है। सो आप प्लीज़ एक ब्रेक लीजिए। यू नीड अ ब्रेक, टेक अ वेकेशन। सेट सम फाइनेंशियल गोल्स। आप अपने लिए, अपने करियर को लेके कुछ गोल सेट कीजिए। रीडिस्कवर योरसेल्फ। आप वो चीज़ें कीजिए जो आपको पसंद है और कनेक्ट विद योर हॉबीज़, या जैसे कोई चीज़ आप करते थे पहले बहुत अच्छे थे और आपने काफ़ी समय से नहीं करी, छोड़ दी है। फॉर एग्जाम्पल, you used to do some craft, you used to love cooking, you used to travel, you used to do anything जो आप काफ़ी समय से नहीं किए, करिए वापस से, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड फाइनल मैसेज फॉर द गो। आगे जो गिब्रल मेरे व्यूअर के लिए फाइनल मैसेज। 2 कार्ड्स के, आई एम टेकिंग दीज 2। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। मुझे लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू, देखिए मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी ये दिखा रही है कि आने वाले 3 से 6 महीने में कोई मेजर स्टेप आपके पर्सन नहीं लेने वाले हैं। बट इफ़ यू हैव बीन इन सेपरेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, मोर देन 6 मंथ्स, हो सकता है कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत जल्दी रिवाइव हो जाए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। मुझे ये लग रहा है कि ये आप लोगों के कनेक्शन को लेके नहीं है, मुझे इन जनरल एनर्जी लग रही है
आई वांट टू क्लैरिफाई, क्या आप कैन यू प्लीज क्लैरिफाई बोथ द कार्ड्स, किस चीज़ को रिगार्ड है ये? एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज और क्लाइमेट फाइव क्लाइमेक्स अप्रोचेस। मुझे एक कार्ड से क्लैरिफाई करिए किस चीज़ में चेंज आ रहे हैं। मुझे लगता है किसी चीज़ को लेके आप बहुत समय से स्ट्रेस में रहे हैं, मतलब आपको मतलब इनसिक्योरिटी हो सकती है, नींद नहीं आ रही हो सकता है, आपको सिचुएशन छोड़ना है या नहीं छोड़ना है उसको लेके आप परेशान हो रहे हो। बट फाइनली आई थिंक यू आर गोइंग टू डिसाइड कि मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा या दूंगी, एंड आई एम गोइंग टू डू व्हाट इज़ राइट बाय मी। हालांकि मुझे लग रहा है कि दिस इज़ अ ट्रू लव कनेक्शन, बट दिस वॉज अ मेजर सेटबैक फॉर अ लॉट ऑफ यू। आप लोग काफ़ी मेजर चीज़ों से निकल रहे हैं। इफ़ दिस पर्सन हैड सेक्सुअल एडिक्शन, जो कि आया था और उन्होंने आपके साथ चीटिंग करी थर्ड पर्सन के साथ, क्योंकि डिसेप्शन का कार्ड भी था, then it must have been really very difficult for you to overcome this situation. I'm sending you absolute love and divine healing energies. Please claim these healing energies with I receive on this particular video. I'll see you in my next video. A lot of love and a lot of healing energies. Take care. Divine love and light.